हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्टडी ब्रिज पे। आज हम लोग टाइम एंड वर्क के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो टाइम एंड वर्क में 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि पहला टाइप होता है सिंपल कि ए काम को इतने दिन में करता है, बी उसी काम को इतने दिन में करता है, तो दोनों साथ में मिलकर करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। फिर ऐसे आते हैं कि ए और बी एक काम को इतने दिन में कर सकता है, ए इतने दिन में कर सकता है तो बी उस काम को कितने दिन में कर सकता है अकेले। फिर तीसरा क्वेश्चन आता है कि ए एक काम को इतने दिन में कर सकता है, बी उस काम को इतने दिन में कर सकता है, सी उस काम को इतने दिन में कर सकता है, तो ए और बी और सी तीनों मिलके कितने दिन में कर देंगे। फिर आता है क्वेश्चन कि ए और बी मिलके एक काम को इतने दिन में करते हैं, बी और सी मिलके एक काम को इतने दिन में करते हैं, और सी और ए मिलके एक काम को इतने दिन में करते हैं, तब तीनों मिलके एक साथ कितने दिन में करेंगे। ऐसा भी क्वेश्चन आता है। फिर अल्टरनेट वाले क्वेश्चंस आते हैं। ये सारे टाइप 1 वाले हैं और कुछ यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उसको आज डिस्कस करते हैं। जैसे ये पहला है, वर्क इज इक्वल टू 1/टाइम, यानी कि वर्क इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। वर्क क्या है? टाइम का रेसिप्रोकल है, यानी जितना ज्यादा हम लोग वर्क करेंगे उतने ही कम समय में वो कार्य पूरा हो जाएगा, और जितना कम काम करेंगे उतने ही ज्यादा समय में वो कार्य पूरा होगा। यानी ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है, wages of a particular person is given with the respect of the efficiency of that particular person। यानी जो वेज दिया जाता है, जो मेहनताना दिया जाता है कि उसको कितना दिया जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि ए बी और सी मिलके काम कर रहे हैं तो उनकी किस रेशियो में वेजेस को बांटा जाएगा। 2880 रुपया में 2880 रुपया को तीनों में बांटना है तो कैसे कैसे किस रेशियो में बांटेंगे। तो वो बेस क्या होता है? वो बेस होता है इफिशियंसी, यानी हर एक की क्षमता की कौन कितना ज्यादा काम किया है, उस हिसाब से हम वेज देते हैं। ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ए किसी काम को 18 दिन में करता है, बी उसी काम को 24 डेज में करता है, तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। तो पहले मैं ट्रेडिशनल तरीका बता देता हूँ, इसके बाद मैं इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के 2 ट्रिक बताऊंगा, तो वीडियो को देखते रहिए। अब ए जो है ऐसे लिख सकते हैं, 1 डे वर्क ऑफ ए इज इक्वल टू 1/18। फिर 1 डे वर्क ऑफ बी इज इक्वल टू 1/24। तब 1 डे वर्क ऑफ बोथ ए एंड बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/18 प्लस 1/24। एलसीएम लेंगे 18 और 24 का, तो क्या होगा? 72। और ये एलसीएम लेना भी बहुत आसान है। जो बड़ा वाला नंबर है ना 18 और 24 में, उसके मल्टीपल्स में चले जाइएगा। 24 का 24 2 जा 48, 18 से नहीं जाने वाला है। 24 3 जा 72 होता है, 18 के टेबल में आता है। 18 4 जा 72 होता है, तो एलसीएम हो गया 72। ये एलसीएम निकालने का ट्रिक है। तो आपको दोबारा एलसीएम नहीं निकालना पड़ेगा उस तरह से कर करके कि अब एलसीएम निकालिए 18 और 24 का क्या आ रहा है। अब फ्रैक्शन में ये है, सॉल्व कीजिएगा तो 18 4 जा 72, यहाँ पे आप 4 लिखिएगा। 24 3 जा 72, यहाँ 3 लिखिएगा। यानी कितना हो गया? 7/72। ये एक दिन का काम है। ये क्या है? 1 डे वर्क है दोनों का। तो मैंने बताया था पहला कॉन्सेप्ट कि वर्क जो होता है वो टाइम का रेसिप्रोकल होता है। तो ये एक दिन का वर्क है इतना, तो टाइम कितना लगेगा टोटल वर्क कंप्लीट होने में? तो टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क कितना हो जाएगा? 72/7। ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो 10 होल 2/7 डेज लगेंगे। तो ये हो गया ट्रेडिशनल मेथड हमारा। ठीक है। अब हम लोग ट्रिक पे चलते हैं, जो मेरा पहला ट्रिक है। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं फर्स्ट ट्रिक बता रहा हूँ। जैसे ये 18 डेज है, ये मान लो x है, और ये 24 डेज है, ये y है। जब ऐसा दिया हो कि ए किसी काम को x दिन में करता है, बी किसी काम को y दिन में करता है, तो और दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, तो इसका ट्रिक होता है x इंटू वाई बाई x प्लस वाई। इस फॉर्मूले पे बेस्ड आप
इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इस फॉर्मूले का एक डिमेरिट है कि ये सिर्फ जब 2 की बात होगी तभी तक ये लागू होगा। अब जैसे c की बात हो जाएगी तो ये लागू नहीं होगा। ठीक है, तो इस पे आप देख लीजिए इस क्वेश्चन को। तो ये 18 है, x की जगह पे हमारा 24 है, y की जगह पे हमारा, और इन दोनों का सम यानी 24 और 18 को ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 42। अब इसको अगर सॉल्व करें तो 6 4 जा 24 और 6 7 जा 42, हमारे पास ये क्या आ गया 18 4 जा 72/7, 72/7 आ गया हमारा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो सेम वही आंसर आया हमारे पास, इतने डेज 10 होल 2/7 डेज। तो ये हमारा पहला ट्रिक था। अब दूसरे ट्रिक पे चलते हैं जो हमेशा काम आएगा। हाँ, तो अब नेक्स्ट ट्रिक हमारा क्या है, 18 और 24 का हम एलसीएम ले लेंगे तो हमारा एलसीएम आएगा 72। इसको हम लोग क्या मान लेंगे, टोटल वर्क, यानी हमें टोटल 72 वर्क करने हैं। अब 72 आप कुछ भी मान सकते हैं, 72 पेज आपको पढ़ना है, 72 पेज आपको राइटिंग लिखना है, या 72 पेड़ लगाने हैं, या 72 आपको इंटेड होनी है, जो भी आप माने। ठीक है, तो हमारे पास ये जो एलसीएम आया इनका, ये हमारा टोटल वर्क है। अब हम यहाँ पे इफिशियंसी पे चलेंगे। अब 18 डेज में ये अगर कंप्लीट कर रहा है और टोटल 72 वर्क है तो ये कितने दिन, एक दिन में ये टोटल 4 काम करेगा। ठीक है, फिर 24 डेज और यहाँ पे टोटल वर्क है 72, यानी कि ये एक दिन में 3 काम कर रहा है। तो ये इसकी इफिशियंसी हुई, ए की इफिशियंसी 4 हुई और बी की इफिशियंसी 3 हुई। ये क्या हुआ, इफिशियंसी हुई, ए की इफिशियंसी और ये बी की इफिशियंसी। ठीक है, और जब दोनों मिल के काम करेंगे तो कितने दिन में, तो इफिशियंसीज को जोड़ दो, 4 और 3 होता है 7, और टोटल वर्क से डिवाइड कर 72/7, ये अगर ऐड कर लेंगे तो 7 हो जाएगा दोनों की इफिशियंसी, क्योंकि दोनों ऐड हो रहे हैं, दोनों की इफिशियंसी जुड़ी। टोटल वर्क था हमारे पास इतना ही। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर इतना डेज 10 होल 2/7 डेज आ गया। ये हमारा तीसरा ट्रिक था। और ये ट्रिक ABC हो, ABCD हो, 4 लोग 5 लोग कितने भी लोग मिलके काम कर रहे हो, ये ट्रिक हमेशा काम करेगा। टाइप 1 में इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं कि ए किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, ए और बी मिलकर उस काम को 15 दिन में पूरा करता है, तो बी उस काम को अकेले कितने दिन में कर सकता है। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं टाइप 1 में ही। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग अपने थर्ड वाले ट्रिक से, जो कि हमारा यूनिवर्सल ट्रिक है, जो हमेशा काम करता है, उसी से सॉल्व करेंगे। तो 15 और 20 का हम एलसीएम ले लेंगे, जो हमारा क्या बनेगा, टोटल वर्क। तो 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। और ये कैसे निकला, मैंने कहा था जो बड़ा वाला नंबर है, यानी कि इसमें क्या है 20 है, उसके मल्टीपल्स में जाएंगे। 22 जा 40, 15 के टेबल में नहीं आता है, नहीं लेंगे। 23 जा 60, 15 4 जा 60 आते हैं, तो हमारा 60 हो गया। और हमेशा छोटा वाला जो आएगा यानी एलसीएम, उसी को लेंगे हम लोग। अब इसकी इफिशियंसी क्या हो जाएगी, ये अगर 60 काम को 20 डेज में कंप्लीट कर रहा है तो एक दिन में कितना कर रहा होगा, एक दिन में ये 3 काम कर रहा होगा। फिर ये दोनों मिलके एक दिन में 4 काम कर रहे होंगे, तो ये इनकी इफिशियंसी है। अब बी की बात कर रहा है कि बी कितने दिन में करेगा, तो आप लोग देखिए ए अकेला 3 दिन में कर दे रहा है और दोनों मिलके 4 दिन में कर रहे हैं। तो बी का इफिशियंसी हमको पता चल गया यहाँ से, बी की इफिशियंसी तब कितनी हुई, अगर 3 और ये दोनों मिलके 4 हैं और ये अकेला 3 है, तो बी का क्या होगा, बी सिर्फ एक इफिशियंसी से काम कर रहा है। और जब बी की इफिशियंसी हमें पता चल गया तो हम क्या करेंगे, 60 यानी हमारा टोटल वर्क बाई बी की इफिशियंसी, यानी उसको 60 डेज लगेंगे। अब हम लोग टाइप 1 के तीसरे पैटर्न के क्वेश्चंस पे चलते हैं। ए और बी मिलके 20 दिन में किसी काम को करते हैं, बी और सी मिलके 15 डेज में किसी काम को करते हैं, और सी और ए मिलके 10 दिन में उसी काम को कर देते हैं। तो ये बताना है कि ए, बी और सी ये तीनों मिलके कितने दिन में उस काम को कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का आप देख लेते हैं तरीका। तो 20, 15 और 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, यानी टोटल वर्क हमारा क्या हो गया, 60 हो गया। अब इसके इफिशियंसीज को हम लोग निकालेंगे, ये हमारी इफिशियंसीज निकलेंगी इधर।
तो ये ए और बी साथ मिलकर 20 डेज में कर रहे हैं और टोटल वर्क 60, यानी कि इनकी इफिशियंसी 3 की हो गई, 23 जा 60। इनकी इफिशियंसी 4 की हो गई, बी और सी दोनों मिलकर 15 दिन में करते हैं तो 15 4 जा 60, यानी एक दिन में 4 काम कर रहे हैं। और सी प्लस ए इनकी कितनी हो गई, 6 की इफिशियंसी हो गई। ठीक है, अब हमें निकालना है ए प्लस बी प्लस सी का। लेकिन अगर हम इनको जोड़े, ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए, इनको अगर जोड़े और इनको अगर जोड़े तो ये हमारे पास निकल के क्या आएगा, ये आएगा हम लोग के पास निकल के 2 बार ए 2 बार बी और 2 बार सी, 2 बार ए 2 बार सी और 2 बार बी, यानी कि 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी निकल के आएगा। और ये जो है 6 4 10 और 3 13, ये इफिशियंसी इनके डबल मेहनत की है। ठीक है, लेकिन सिंगल चाहिए इनका। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 13/2 की इफिशियंसी हो गई। ये 2 मल्टीप्लाई में था, इज इक्वल टू उधर गया, डिवाइड में हो गया, इनकी इफिशियंसी ये हो गई। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। टोटल वर्क कितना था 60 बाई उनकी इफिशियंसी जो होती है 13 और बाई 2। ये जो नीचे वाला जो बाई होता है ये क्या होता है, ऊपर चला जाता है और यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो यहाँ से ये हट जाएगा और ये ऊपर चला गया मल्टीप्लाई में। अब ये 120/13, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इसको सॉल्व करके भी लिख सकते हैं, यानी ये इतना डेज भी हम कह सकते हैं और इसको सॉल्व करके हम लोग इतना भी कह सकते हैं। 13 9 या 117 होता है, तो 9 होल 3/13 डेज हम इतना भी कह सकते हैं। ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है टाइप 1 का नेक्स्ट पैटर्न। इसमें ए और बी या फिर राम श्याम जो भी आप कहें वो क्या करते हैं, अल्टरनेट वर्क करते हैं, यानी एक दिन वो करेगा तो दूसरे दिन ये नहीं आएगा, दूसरे दिन दूसरा आएगा, फिर तीसरे दिन ये नहीं जाएगा ये जाएगा, अल्टरनेट करके ये काम करते हैं। उस टाइप वाले क्वेश्चंस को अब देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है ए एंड बी कैन डू वर्क इन 9 डेज एंड 12 डेज रेस्पेक्टिवली, यानी ए और बी किसी काम को 9 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। इफ दे वर्क इन अल्टरनेट ऑर्डर, अगर ये अल्टरनेट ऑर्डर में उस काम को करते हैं और ए बिगिंस द वर्क, यानी कि ए स्टार्ट कर रहे हैं वर्क को, तो इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड, तो वो पूरा वर्क कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो सेम वाइज से लिखेंगे हम लोग, ए कितने डेज में कंप्लीट करता है 9 डेज में, बी कितने दिन में करता है 12 डेज में। ठीक है, तो हम यहाँ पे टोटल वर्क निकाल लेंगे और टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, इनके एलसीएम्स पे बेस्ड। ठीक है, जो कि क्या हो जाएगा 36, 9 और 12 का एलसीएम 36 हो जाएगा। अब इनकी इफिशियंसी निकालते हैं, तो ए की इफिशियंसी हो जाएगी 4, 9 4 जा 36 और बी की इफिशियंसी क्या हो जाएगी 3, 12 3 जा 36। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। ए स्टार्ट कर रहा है तो पहले 2 दिन का निकालते हैं, वर्क फॉर 2 डेज। 2 दिन का वर्क कितना हो जाएगा, तो इन दोनों का सम कर देंगे तो एक पहला दिन ये गया और दूसरा दिन ये जाएगा, तो 2 दिन में कितना काम हुआ 7 काम हुआ कंप्लीट हम लोग का। तो 2 डेज में वर्क ऑफ 2 डेज, 2 दिन में कितना वर्क हो गया हमारे पास 7। तो इसको हम लोग ऐसे ना लिख के हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 7 वर्क इन 2 डेज, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने। हमारे पास टोटल कितने हैं 36 है, तो अगर हम इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो इसमें भी हमको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमें क्या दिख रहा है कि 35 वर्क कंप्लीट हुआ हम लोग के 10 दिन में, 35 वर्क कंप्लीट हुए 10 डेज में। और हमारे पास क्या काम है 36 काम है हमारे पास टोटल, यानी टोटल वर्क हमारे पास 36 और काम कितना कंप्लीट हो गया 10 दिन में 35। अब नेक्स्ट काम कौन करने आएगा, तो ए आएगा, क्योंकि 2 दिन यानी कि ए बी करते हुए चलता रहा और 10 दिन तक वो लास्ट बी किया यहाँ पे, तो 35 काम हो गया। अब नेक्स्ट कौन आएगा, तो ए आएगा और ए की इफिशियंसी क्या है, वो एक दिन में 4 काम करता है, लेकिन बचा कितना है, एक ही काम बचा है। 35 तो हो गया है और 36 टोटल है, तो एक ही बचा हुआ है। तो अब वो कितना काम करेगा, नेक्स्ट डे आएगा तो
1/4 डे काम करेगा। वो पूरा काम तो वो करेगा नहीं पूरा दिन, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि टाइम वर्क जो होता है वो टाइम का रेसिप्रोकल होता है। तो पूरा काम तो है ही नहीं बचा हुआ, एक काम बचा हुआ है और वो एक दिन में 4 काम कर रहा है, तो 1/4 डे में वो काम कंप्लीट करके चला जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 10 प्लस 1/4 डे। इनको ऐड कर देंगे अगर हम, तो हमारे पास आंसर होगा 10 होल 1/4 डेज। ये हमारा आंसर, यानी इतने डे में वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।